दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। कल हम लोगों ने दर्शन पाठ के बारे में जैन धर्म का सार और जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये पहले 2 लाइन में समझाया गया है। हम लोग दर्शन शब्द को कल समझ के आए हैं। दर्शन यानी प्राचीन काल के सदृश आत्मा के स्वरूप की ओर आने को दर्शन कहा है, जिनको देखने से हम धर्म को ग्रहण करते हैं, जिनके चरणों में जाने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य चारित्र बनता है और जिनको देखने के बाद हमारे पाप का नाश होता है। इसीलिए परिचय पहला प्राप्त करना प्रभु का, प्रभु के परिचय के बिना अपने स्वरूप का परिचय अपने नहीं प्राप्त कर सकते। जो परमात्मा को जानता है, उनके द्रव्य गुण पर्याय को समझता है, वही मोह को कम करके इस संसार को नाश कर सकता है। तो ऐसे उस 3 लोक के नाथ वीतराग भगवान ही 3 लोक में पूजनीय है, आराधना करने के योग्य है और इनका आराधना करने वाला आराधक आराध्य बन ही जाता है। तो कल हम लोगों ने दर्शनम देव देवश को समझ के आए हैं। आगे का विषय है दर्शनम पापनाशनम। जिनके दर्शन करने से हमारा पाप का नाश होता है, ऐसे उस पाषाण में कहाँ से शक्ति आ गई? क्योंकि ऐसे जिनबिंब में ऐसी अपरिमित ऊर्जा डाली जाती है, जिसके कारण हमारे कर्मों की निर्जरा का वो स्थान बनता है। लेकिन उस पाषाण को भगवान बनाने वाला कौन है? तो ऐसे पाषाण को भगवान बनाने वाले दिगंबर साधु ही है। इसलिए है क्योंकि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के बाद तप कल्याणक होता है। तो तप कल्याणक जिस प्रतिमा
को हमने जन्म कल्याणी करवाया, अब उस प्रतिमा को पहला मुनि बनाना पड़ता और उसको पहला दीक्षा देना पड़ता। उस प्रतिमा को दिगंबर साधु की भाई कोई दीक्षा दे ही नहीं सकता। जो खुद दीक्षित है, जिन्होंने खुद केशरोच करते हैं, वही तो उस प्रतिमा के केशरोच का क्रिया करेगा। और जो अपने बालों को क्या लगाता है काला बनाने के लिए, आप ही जानो। ऐसा व्यक्ति अगर वो दीक्षा के करने लग जाए, पंडित में कोई, ऐसी प्रतिमा श्रावक के द्वारा दीक्षा दी हुई प्रतिमा होती ही नहीं। न आर्यिका के द्वारा दीक्षा हो सकता है, न किसी पंडित के द्वारा दीक्षा का कल्याण तब कल्याणक हो सकता है। इसीलिए हम लोगों के परोपकारी आचार्य विद्यासागर जी जब दीक्षा कल्याणिक रहता है तब कल्याणिक, तो गुरु महाराज हम लोगों को पहले बताते हैं, आज से आप लोगों को विशुद्धि बढ़ाना है, एक पाषाण को क्या बनाना है, परमात्मा बनाना है, और उसकी यात्रा आज से शुरू होने वाली है। और इसीलिए कई साधु उपवास करते हैं, कई साधु जाप इतना करते, क्योंकि उस पाषाण में इतनी ऊर्जा डालना है संस्कार करके, जिसके द्वारा दर्शनम पापनाशनम, वो हर व्यक्ति के लिए पाप के नाश का कारण बने। और इसीलिए जो व्यक्ति खुद केशरुच करते हैं, उसके रूप को जिन्होंने प्राप्त किया है, क्योंकि दिगंबर साधु को जिनलिंग कहा जाता है, तो इस रूप को जो धारण करता है वही व्यक्ति क्या करता है, दीक्षा कल्याण कर सकता है। और उसमें ऊर्जा मंत्र आदि दे के ऐसे उसमें पावर बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे लिए किसका कारण बन जाता है, कर्म निर्जरा का स्थान बन जाता है। और दूसरे दिन भी हमें गुरु महाराज बताते, आज कल्याणिक है, आज भी क्या करो, विशुद्धि इतना बढ़ाना है कि हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जिस प्रतिमा की हम प्रतिष्ठा कर रहे उसकी कहीं समय तक लोग क्या करेंगे, आराधना करेंगे, कई लोग इनकी पूजा करेंगे, तो सबके लिए क्या होना चाहिए, कर्मों का निर्जरा होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि उस प्रतिमा में इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो दिगंबर साधु ने अपनी साधना के साथ उस प्रतिमा के ऊपर इतना संस्कार डाला, और उसी के कारण वह क्या बन गया, कर्म क्षय के लिए, यानी कर पाप क्षय के लिए काम में आ गया। और ऐसी प्रतिमा जब आप लोग अभिषेक करते, और अभिषेक करने के बाद, कल्याणक होने के बाद, पूर्ण पूजन होने के बाद, जब आप शांति धारा छोड़ते हैं, तो एक एक बूंद में एक एक कण है, वह क्या हो जाता है, उस बीजाक्षर और भगवान के ऊपर किए हुए संस्कार, ये दोनों के कारण वह जल भी क्या बन जाता है, गंधोदक बन जाता है। और इसीलिए
हम लोगों का सौभाग्य है कि 3 लोक के नाथ का गंधोदक अपने को हर रोज मिलता है, और वह व्यक्ति परम सौभाग्य वाला है कि ऐसे 3 लोक के नाथ को स्पर्श करने का और पूजन करने का श्रावक को क्या मिलता है? आनंद आ जाता है। देख लेना, जो अभिषेक नहीं करता वो सावधान हो जाना। तुम्हारे जीवन के कितने दिन व्यर्थ में चले गए, क्योंकि जो जैन कुल में जन्म लेने के बाद छठ क्रिया में पहली क्रिया बताए देव पूजा जो नहीं करता उसको श्रावक कैसे कहेंगे? क्योंकि श्रावक वह होता है जो छठ क्रिया करके अपना पहला देव पूजा का लक्ष्य बना के बाद में आगे की क्रिया करता है। और ऐसे भगवान के जब हम गंधोदक लेते तो निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाश। अष्टकर्म के नाश के लिए वह गंधोदक काम करता है। जो जल था और गंधोदक भी लेके आते, हम देखते हैं भगवान के ऊपर छोड़े हुए जब धारा गंधोदक बनते वो भी लेते हैं और साइड में धोते भी है, लेकिन विशुद्धि इसमें क्या बढ़ती है ये अपने अपनी अनुभूति का विषय है, ये प्रत्येक का विषय है ही नहीं। तो ऐसे भगवान के दर्शन और पाप नाश, आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, जैन रामायण पर्व नंबर 32 में आचार्य रविशन कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन का क्या फल है। तो आचार्य कहते हैं रात को सोते समय हम सोचकर सोए कि सुबह मुझे जल्दी उठ के कहाँ जाना है, जिन मंदिर जाना है, और सोए। आचार्य कहते अभिषेक कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो गई, क्योंकि हमारा सुबह का पहली क्रिया कौन सी है? जिन मंदिर जाना। क्योंकि जिनेंद्र भवनव भवतापहारी, हमने सोते समय ये लक्ष्य बनाया कि मुझे कोर्ट को नहीं जाना है, मुझे उठ के दुकान में नहीं जाना है, हमें उस सुबह उठ के और कोई काम नहीं करना है, हमें सुबह जाकर जिनेंद्र भवनम भवतापहारी। दृष्टाष्ट स्तोत्र में बताते हैं कि सुबह उठने यानी जिनेंद्र भगवान का मंदिर ही संसार के ताप को नष्ट करने वाला है। तो ऐसे मंदिर का लक्ष्य आपने बनाया और आपने विश्राम किया, रात से कर्मों की निर्जरा हो गई। उठने के बाद स्नान करने से पहले वही भाव है, अभी भी निर्जरा हो रही है। स्नान किया, निर्जरा हो रही है। और ये भी याद रखना, स्नान करते समय ये भाव रखना कि मेरा शरीर साफ करने के लिए स्नान नहीं कर रहे। हम स्नान हमारे शरीर को शुद्ध बना के हमें भगवान के अभिषेक पूजन करना है। इसलिए शरीर की शुद्धि मैं भगवान के पूजन के लिए कर रहा हूँ। ये करेंगे तो कर्म का बंध ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं सुंदर दिखूं, मैं इसलिए स्नान कर रहा हूँ, तो कर्म का बंद होगा। क्रिया वही है, लेकिन भाव क्या करना कि हमें पूजन के योग्य मन वचन काय को बनाना है। तो उसके लिए पहला काय को हमने क्या किया? शुद्ध बनाया, क्योंकि 3 लोक के नाथ के पास हम अशुद्धता के साथ नहीं जाएंगे। तो इस भाव से जब वे व्यक्ति तो भी निर्जरा हो रही है, द्रव्य ले रहा है, निर्जरा हो रही है, घर से अपने घर में से एक कदम बाहर रखा, निर्जरा, अपने घर से और आगे आ गया, निर्जरा, मंदिर और घर के बीच में आ गया,
और निर्जरा बढ़ गई। मंदिर का शिखर देख लिया तो भी कर्मों की निर्जरा हो गई। और मंदिर जी के आंगन में आने के बाद हमारी निर्जरा इतनी बढ़ गई। और जब मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो कितने उपवासों का फल बताया है। और बाद में आचार्य कहते हैं कि ऐसे भगवान की परिक्रमा करने से कितनी निर्जरा होती है। प्रत्येक क्रिया के पीछे निर्जरा बताया है। यानी भगवान की परिक्रमा करने के बाद भी अलग से आचार्य रविशन कहते कितने महा का उपवास बताया। और बाद में बताते भाव सहित वंदना करने के बाद, पूजन करने के बाद असंख्यात गुणी निर्जरा बताया है। ये है जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन का फल बताया है। और ऐसे भगवान के कई भवों में किया हुआ पाप एक समय में भी कर्मों की निर्जरा दर्शन और पूजन से हो सकता है। इतना प्रभाव, जैसे दर्शन पाठ में बताते जन्म जन्मम कृतम पापम जन्म कोटि सुपार्जितम जन्म मृत्यु जरारोगम अन्यते जिन वंदना। यानी करोड़ों जन्मों में उपार्जित पाप नष्ट हो जाता है। और उदाहरण दर्शन में पाठ में क्या बताया कि दर्शनेन जिनेन्द्राना साधुना वंदनेन न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। गुरु के दर्शन और भगवान के दर्शन और गुरु की वंदना करने से कितना निर्जरा होता है। जैसे छिद्र सहित हाथ में न चिरम तिष्ठते पापम, यानी जैसे छिद्र सहित हाथ में पानी टिकता नहीं, पानी डालते ही उसी तरह सब पाप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इतना प्रभाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ जैन दर्शन नहीं बताता, अन्य दर्शन भी बताता है। आपको अगर चातुर्मास की चर्चा तो कर रहे हैं, समय होता मैं समय पर बताता जाऊंगा कि सिर्फ जैन धर्म में भी इस तरह की बातें मैंने बताया। कुरान में भी आया है, अल्लाह के 99 नाम में या खबेरू या सातारू ऐसे कुछ नाम आए। उन्होंने बताया हे निर्दोषी आत्मा, हे सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ शब्द जैन दर्शन के भगवान के अलावा किसी दर्शन में तो अल्लाह के लिए भी सर्वज्ञ शब्द आया है। मैं समय पर आपको बताता जाऊंगा। और शिव पुराण में बताया है कि जो व्यक्ति श्री आदिनाथ स्मरणातपि, यानी आदिनाथ भगवान को दर्शन नहीं किया, सिर्फ स्मरण करने के बाद अष्ट षष्ठेषु तीर्थेषु यात्रायात फलम भवेत, यानी 68 तीर्थों की यात्रा करने के बाद जो फल मिलता है वह एक बार आदिनाथ भगवान को स्मरण करने से कर्मों की निर्जरा कर देता है। इतना प्रभाव ये शिव पुराण में बताया। और ऋग्वेद में बताते कि ओम त्रिलोक प्रतिष्ठितानाम वृषभादि वर्धमानाम सिद्धानाम प्रपद्ये। वो कहते 3 लोक में अगर प्रतिष्ठित और सिद्ध कोई है तो कहते वर्धमान से लेकर महावीर, यानी ऋषभदेव से लेकर महावीर वर्धमान तक, यही चतुर्विशी तीर्थंकराणाम शरणम सिद्धानम शरणम प्रपद्ये, यानी 24 तीर्थंकर ही 3 लोक में प्रतिष्ठित शरण और यही सिद्ध है, इसके अलावा कोई नहीं। ये ऋग्वेद में बताया है। और प्रभास पुराण में बताया है कि हिंदू समाज के प्रभास पुराण में बताया है कि कोई कोटि यज्ञ करता है और एक व्यक्ति उर्जंत गिरी, कौन, गिरनार जी, तो उन्होंने बताया कोई कोटि यज्ञ करता है
और कोई जिन्हें उस निमिन्नत भगवान को दर्शन करता है, जो कोटि यज्ञ को फल जो प्राप्त करना चाहता है उससे ज़्यादा फल एक बार निमिन्नत भगवान के दर्शन से हो जाता है। ऐसे प्रभास पुराण में मैं समय पर बताता जाऊंगा। तो इतना प्रभाव है वीतराग का, और इसीलिए दर्शनम पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम। अब स्वर्ग को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है भगवान के दर्शन करने से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग कहने से मुझे स्मरण में आ गया, तिलय पन्नति में चर्चा चल रही है, तो वहाँ देवों का वर्णन चल रहा है। तो तिलय पन्नति में बताया है कि देवगति के सम्यक दृष्टि जीव कर्म क्षय के लिए जिनेंद्र भगवान की हर रोज पूजन करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव है वो सम्यक दृष्टि देव के द्वारा सुन के मिथ्या दृष्टि जीव भी कुल देवता मान के अगर पूजा करते तो वीतराग भगवान की ही करते। देवगति में सम्यक दृष्टि भी पूजन करता है, और आपने चैत भक्ति पढ़ा होगा, चैत भक्ति में देख लेना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक इनके विमानों में भवनों में चैत्य ग्रह में उस वृक्ष पर हजारों की प्रतिमा भवनों में आदि बताया है। इसीलिए एक विदेश के व्यक्ति ने जैन धर्म के ऊपर लेख लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा है मालूम है? जैन धर्म में देवगति के जीव जैन धर्म के अनुसार ही चलते, ऐसी मान्यता है। क्या बता रहा हूँ? देवगति के देव कौन से धर्म का पालन करते? जैन धर्म अनुयायी है। इसीलिए जैन धर्म में अनुयायी है कि वो जिनेंद्र भगवान की हर रोज पूजन करते हैं। सम्यक दृष्टि तो करता है, मिथ्या दृष्टि भी अगर पूजन करेगा, किसकी करेगा? जिनेंद्र देव की करता है, क्योंकि आचार्य कहते हैं जिनेंद्र भगवान की पूजन करने वाला व्यक्ति के जीवन में कोई विघ्न नहीं रहता। और जिनेंद्र भगवान, और ये भी याद रखना, आप नहीं कहना ये मंदिर हमारे लिए मनुष्य गति के लिए नहीं, तिर्यंच के लिए भी है मंदिर। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे? क्योंकि छठवीं किताब धौला में बताया है कि जिन बिंब दंसे न जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करने से निदत निकाचित कर्म का भी क्षय होता है। एक निदत्ति और निकाचित। निदत्ति का उत्कर्ष अपकर्षण आदि हो सकता है, लेकिन निकाचित का उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता। लेकिन जो तप और त्याग के द्वारा जिस कर्मों की निर्जरा नहीं होती, वह निर्जरा जिनबिंब दर्शन से निर्जरा कर्मों की हो जाती। इतना प्रभाव किसका है? जिन प्रतिमा का है। और ऐसे प्रतिमा के दर्शन करने से क्षय हो जाता है, ऐसे आचार्य कहते हैं। और कई लोगों की, स्वाध्याय करने वालों की मान्यता है, क्या शुभ कर्म का बंद होता है? प्रतिमा के पूजन करने से शुभ कर्म का बंद होता है। सोने की बीड़ी, लोहे की बीड़ी,
उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया अभी। आचार्य वीरसेन महाराज जय धौला में बताते हैं कि शुद्ध और शुभ के द्वारा, भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा आप नहीं मानेंगे तो निर्जरा किससे होता है हमें बताना। शुभ भावों के द्वारा भी कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं कि बंद होता है। अगर ऐसे कहेंगे तो इन लोगों की कभी कर्मों की निर्जरा हो गई नहीं। श्रावक क्या करेगा? और इधर तो तत्वार सूत्र जी में 90वें अध्याय में 45वां सूत्र में बताते हैं कि कर्मों की असंख्य निर्जरा कहाँ से शुरू होती है। क्या बताया? सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद वियोजक क्षपको क्षमको क्षपक क्षीण मोह असंख्य गुण निर्जरा। इस सूत्र को घर में जाकर देख लेना कि आचार्य कहते हैं कि कर्मों की असंख्य निर्जरा कहाँ से शुरू हो गई? सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद, यहाँ से प्रारंभ किया। तो सम्यक दृष्टि कौन लेना? कौन लेना? चतुर्थ गुणस्थान वाला। क्योंकि सम्यक दृष्टि शब्द आया, बाद में श्रावक आया। श्रावक कौन और सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि यानी चतुर्गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि, और श्रावक यानी पंचम गुणस्थान वाला। आप लोग श्रावक है क्या गृहस्थ है? सोच के बताना, गड़बड़ नहीं करना। मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा चातुर्मास का विषय, क्योंकि सबको आदत है श्रावकों को बुलाओ। आप प्रतिमाधारी ही श्रावक होता है, जिसके पास प्रतिमा नहीं वह गृहस्थ है। लेकिन विश्वास है आप जल्दी संस्कारित हो जाएंगे और यहाँ गृहस्थ चातुर्मास होने तक कोई न रहते हुए सब क्या बनेंगे? श्रावक बनेंगे। मैं एक पुराण पढ़ रहा था, चरित्र मैं भूल रहा हूँ कौन सा, उसमें आया है एक राजा का नाम। राजा बहुत धर्मात्मा था और उसमें लिखा था उस राज्य का एक भी व्यक्ति दुर्गति नहीं जाता था, सब सुगति जाते थे। मुनि बनने वाले स्वर्ग में मोक्ष जाते थे और गांव नगर का उस राजा के राज्यकाल में एक भी व्यक्ति तिरंज और नरक नहीं गया, सब स्वर्ग गए। इतना प्रभाव था उस राज्य में उस धर्म का। ये भी सुन के लगा ऐसे भी राजा होकर गए कि अपने पूरे जनता को क्या बनाया? सम्यक दृष्टि बना के सबको स्वर्ग भेजा। तो उसी तरह गुनाह में भी अभी होने वाला है। अपने को ऐसे काम करना है कि ऐसे तत्व को समझना है और जिनकी मान्यता है कि इसमें कर्म का बंध होता है वो सावधान हो जाना। दान पूजा से कर्म का बंध कहने वाला व्यक्ति जैन धर्म को अभी नहीं समझा। अगर दान पूजा आदि को ये क्रिया मानता है और इसके द्वारा निर्जरा नहीं मानेगा तो आप कहाँ रहेंगे? क्योंकि आपके लिए एक साधन है दान और ये पूजा, इसी के द्वारा तो आपके परिणाम शुभ बनेंगे और इसी के द्वारा कर्मों की, क्योंकि आपका शुद्धोपयोग 3 काल में होने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको समझने के लिए मैं आगे, क्योंकि विषय अपने पास ज़्यादा है और समय कम है, क्योंकि मैं सोचा था कि 3-4 दिन इस पर प्रवचन करेंगे 4 विषय को लेके, पापनाशनम, स्वर्ग सोपानम, मोक्ष साधनम, लेकिन तिथि घट गई है। आज 12 और 13 है, कल चतुर्दशी है। तो इसीलिए
कल से हमने कहा आज ही मोक्ष का कार्य करेंगे, मोक्ष साधन का भी, नहीं तो एक एक विषय पर एक एक दिन मैंने सोचा था, लेकिन जितना आप ज़्यादा समझदार है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे स्वर्ग में रहने वाले देव भी जैन धर्म अनुयायी हैं, और इसीलिए सिर्फ मनुष्य गति के लिए नहीं, जैन धर्म प्राणी मात्र के लिए है। हमारे धर्म की करुणा तीर्थंकरों की हमारे लिए उपदेश देकर महाकरुणा किया उन्होंने, और हमारे गुरु भी ऐसे उपदेश मिला कि पशु भी क्या कर सकता है, सम्यक दृष्टि बन के कहाँ जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है। इसके लिए समझाने के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य सम्मतबंध महाराज जी का मैं बताना चाहता हूँ। एक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य एक ऐसा शास्त्र है जो श्रावक को जीने की कला सिखा देता है। और आपके अगर भावना है तो देखेंगे स्वाध्याय में, और ये भी नहीं कहना महाराज हमने पढ़ा है, तो आप क्या पढ़े हैं हमारे पहले सुनो, बाद में समझ में आ गई आपने क्या पढ़ा है और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो धर्म और अधर्म का फल एक श्लोक में बताया समर्थ महाराज जी ने, स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेतन संपद धर्म शरीर नाम। आचार्य कहते हैं धर्म का फल क्या है, तो कहते हैं धर्म सुखों में पहुंचाता है और अधर्म कहाँ पहुंचाता है, दुर्गति भी पहुंचाता है। तो पद के अनुसार कार्य नहीं होता, गति के अनुसार काम नहीं होता, भावों के अनुसार काम होता। एक कुत्ता है, मरणोन्मुख है, और उसके कान में जीवनधर राजकुमार ने क्या किया, नमोकार मंत्र सुनवाया। सुनवाने के बाद अपना कर्तव्य करके आगे चले गए। सामने से एक व्यक्ति आ गया जिसके हाथ में मोतियों की माला है, पूरा शरीर चमक रहा है, और आकर उन्हें गले में माला डाली। जीवनधर पूछते कौन है आप, तब वो कहते हैं वो मैं हूँ। कौन, जो कुत्ता मरा था ना, जो कुत्ता मरा था, अंत में क्या सुना था, नमोकार मंत्र सुनने वाला कुत्ता जो जीवन भर हिंसा के साथ जिया हुआ, लेकिन एक बार शांति के साथ नमोकार मंत्र सुन लिया और वह सुदर्शन स्वर्ग में जाकर सुदर्शन यक्ष बना, और वही आकर क्या किया उन्होंने, उनके गले में माला पहनाया। ये है जीओडी और डीओजी। क्या बोल रहा हूँ, हाँ, कौन था पहला, डीओजी था, क्या था, डॉग। अब क्या बन गया, उल्टा करो उसको, तो क्या बन गया, जीओडी बन गया। यानी एक कुत्ता भी देव बन सकता है। ये है जैन धर्म, पतित से पतित आत्मा को भी पावन बनाने वाला धर्म है। उधर नाग नागिनी ने सुना, वो भी देवगति चले गए। बैल के कान में नमोकार सुनवाया, वो भी पुराणों में कहानियाँ
भरी हुई है, क्योंकि नमोकार मंत्र मैंने पहले कल बताया था कि जैन धर्म का सार है। तो ऐसे नमोकार कुत्ता सुनने के बाद देव बन सकता है, तो हम पंच परमेश्वर की आराधना करने के बाद परमात्मा क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसे उस स्वर्ग की बात मैं कर रहा था आपके पास। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाले सिर्फ मनुष्य गति के नहीं, लोग तिर्यंच गति के भी है। और बताते एक देव क्या बन गया, कुत्ता बन गया। किसके कारण, मिथ्यात्व के कारण। क्योंकि कुत्ता देव बन गया और देव कुत्ता बन गया। किसके कारण, एक कुत्ता धर्म के प्रभाव से देव बन गया और एक अधर्म के कारण देव भी क्या बन गया, कुत्ता बन गया। क्योंकि कर्मों की विचित्रता संसार में बहुत है। जैसे कल मैंने बताया था कि तहते चय थावर तन धरे, छड़ाकर क्या कहते कि सम्यक दर्शन के अभाव में देव कहाँ आ गया। चित्र देख लेना, छड़ाला के पहले ढाल के अंतिम 16 नंबर के छंद में क्या बताया कि एक विमान में बैठा है देव और अवधि ज्ञान लगा रहा है कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है। तो बाण कैसे दिखाया, वृक्ष बनना है। एक देव मिथ्यात्व के कारण तिर्यंच गति में आकर कहाँ जा रहा है, एकेंद्रीय बन रहा है। यानी पंचेंद्रीय देव एकेंद्रीय बन रहा है सम्यक दर्शन के अभाव में। लेकिन ये भी याद रखना, एकेंद्रीय कभी देव नहीं बनेगा, एकेंद्रीय देव नहीं बनता, लेकिन देव एकेंद्रीय बन सकता है। ये है कर्म का फल, अपने अपने को प्राप्त करना पड़ता है। तो ऐसे स्वर्ग को भी प्राप्त कराने वाला ये हमारा धर्म है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, मैं सोच रहा था कि दर्शन पाठ में ये जैन दर्शन के साथ स्वर्ग और मोक्ष की दो ही बात क्यों रखा। क्योंकि मैं पढ़ता कम हूँ, ज़्यादा चिंतन करता हूँ। तो मैंने सोचा कि जैन दर्शन का सार बताते हुए दर्शन का महत्व, पाप का नाश सब बताया, लेकिन स्वर्ग के लिए सीढ़ी का काम और मोक्ष का साधन, तो ये दो ही क्यों बताया। उसका कारण यही है, हमारे भगवान की जो दिव्य धुनी खीरी है उसमें दो ही मार्ग बताए, स्वर्गाप वर्गम गम मार्ग, मार्ग नेष्ठ। यानी आचार्य मानतुम कहते कि आपने सद्धर्म हमें बताया। आपके दिव्य ध्वनि में दो बातें आपने बताया, स्वर्ग और अपवर्ग, यानी स्वर्ग और मोक्ष का ही उपदेश मिला है हमें। लेकिन बाकी के तिर्यंच गति का और नरक गति का वर्णन हमारे लिए उपदेश देने की वह हमने शोध लगाया। दुर्गति का बताने की जरूरत ही नहीं, अच्छी बातें सन्मार्ग बताना चाहिए। तो इसीलिए बताया, क्योंकि दो बताने का कारण एक है कि एक श्रावक धर्म और एक श्रमण धर्म, दो ही धर्म का। जैन धर्म में भगवान की वाणी में पहला मुनि बनने का उपदेश, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहते हैं कि पहला उपदेश देना है मुनि और आर्य का बनने का, और नहीं होता तो कौन सा उपदेश देना, श्रावक बनने का। अगर पहले से श्रावक का देंगे तो आपको दोष लगेगा। तो इसीलिए पहला उन्होंने मुनि बनने का उपदेश दिया, श्रमण बनने का, और बाद में श्रावक बनने का। इसीलिए दो ही मार्ग है कि एक स्वर्ग को या मोक्ष को जाना है, क्योंकि
इसी के द्वारा आत्मा का कल्याण होने वाला है। तेरेंज गति और नरक गति वहाँ जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ के संस्कार, वहाँ के कर्म से कर्म का बंद ही होता जाएगा। वहाँ ना मंदिर का विषय है ना धर्म का विषय है, क्योंकि कई लोग कहते महाराज हमें पूजन करने के समय नहीं मिलता। तो मुझे स्मरण में है कि पुणे में पंचकल्याण चांदनी चौक में चल रहा था, तो प्रतिष्ठाचार्य ने किसी को कहा था कि आप पूजन करो, तो उन्होंने कहा था हमें समय नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा था अभी समय नहीं ना, तिरंज गति में जाओ, आपको समय मिलेगा। कहाँ जाने के बाद तिरंज गति में बंदर हो, बिल्ली हो, बस खाते बैठना, देखते बैठना कौन क्या कर रहा है। समय ही समय है, जब आपको समय मिला है उसका सदुपयोग करो। तो ऐसे उस तत्व को हमें समझना है, और ऐसी आत्मिक ऊर्जा को देने वाला ये प्रतिमा है, और स्वर्ग के लिए हमें, और ये मोक्ष का क्या है, साधन है। मुनि महाराज, पहला हमें ये याद रखना है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला पात्र कौन। कपड़े में तो मोक्ष होता ही नहीं, तो पहला क्या बनना पड़ेगा, रत्नत्रयधारी बनना पड़ेगा। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। रत्नत्रय साधन है। अनादिकाल से जितने भी परमात्मा बने हैं सबने क्या किया है, रत्नत्रय को प्राप्त किया है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मार्ग कब शुरू होता है, रत्नत्रय के साथ होता है। आप लोगों का मार्ग नहीं है अभी, आपका सिर्फ मार्ग के ऊपर श्रद्धान है। आपकी यात्रा है ही नहीं मोक्ष मार्ग पर। कौन चल रहा है बताओ, वही चलता है जो रत्नत्रयधारी होता है। तो ऐसे उस मोक्ष के मार्ग में चलने वाले वे श्रमण, वो भी दर्शन करते भगवान के। कितनी बार करते मालूम है, बताइए। श्रमण कितनी बार दर्शन करते, आप बताना थोड़ा सा अंदाजे कितनी बार करते। 3 बार। प्रत्यक्ष में 3 बार करते हैं, और परोक्ष में 6 बार, तो 9 बार वंदना करते हैं जिन प्रतिमा की। कैसे महाराज, सुबह सामायिक में बैठने से पहले चारों दिशाओं पर 3 लोक की प्रतिमा की वंदना करते, बाद में सामायिक बैठते। सामायिक से उठने के बाद भी वंदना करते, कौन से, गुणा की प्रतिमा को। 3 लोक में नित्यम नमोति सर्व जिनालयभ्यो। क्या बोलते, मैं नित्य क्या करता हूँ, जितने जिनालय है 3 लोक में, मैं कह रहा हूँ। लोग कहते हैं जब एक प्रतिमा की वंदना करने के बाद इतनी निर्जरा होती है, तो 3 लोक की प्रतिमा वंदना करने वाले कितनी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो सुबह का सामायिक, दोपहर का सामायिक, शाम का, ये 6 बार हो गए। ये 3 बार वंदना सुबह आहार के समय और शाम को, इसीलिए तो कितनी बार वंदना होती है। इसीलिए लक्ष्य जीवन का बना रहता है। और इसलिए आचार्य रविशन महाराज लिखते हैं कि जो भगवान की त्रिकाल वंदना करता है उसका संसार जल्दी शांत हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो आप लोग भी त्रिकाल वंदना कर सकते,
सुबह जैसे आपने वंदना किया, घर गए, भोजन करने से पहले और एक बार वंदना किया, और शाम को भोजन करने के बाद और एक बार वंदना को आ गए, तो त्रिकाल वंदना अगर आप करते हैं तो आचार्य पद्म पुराण में कहते त्रिकाल वंदना करने वालों की ज़्यादा संसार नहीं रह सकता, इतना प्रभाव है। अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस चातुर्मास में कोशिश करेंगे कि हम भी क्या करेंगे, त्रिकाल वंदना करेंगे और उसके द्वारा हमारे असंख्यात गुणी निर्जरा करेंगे, तो ये इसका प्रभाव है। तो 6 आवश्यक में वंदना बताया। दिगंबर साधु के लिए भी भगवान के दर्शन करने के 6 आवश्यक में इसलिए बताया कि यही हमारे लिए अंतिम लक्ष्य है और उसकी वंदना होना ज़रूरी है। और इसलिए दिगंबर साधु भी के क्या करते, इसकी वंदना करते हैं। और वंदना करते समय उनका लक्ष्य उस, आप लोग द्रव्य पूजा करते हैं, लेकिन दिगंबर साधु द्रव्य उनके पास नहीं है, उनका त्याग है, इसलिए वे क्या करते, भाव पूजन करते। क्योंकि दिगंबर साधु उस वस्तु को, धन को छू नहीं सकते। किसी वस्तु को मैं एक प्रसंग में बताना चाहता हूँ। मैंने बीच में जैसे कहा था कि परम उपकारी हमारे गुरु महाराज, शस्त्र की बात मैंने कल किया था आपको, निरायुध, मुझे कल याद आया था, लेकिन समय के अभाव में मैं आगे बढ़ता गया। हमें गुरु महाराज के वो शब्द याद आ गए कि हम लोग पिंची खुद बनाते थे पहला। तो पिंची बनाते समय हमें कभी कभी ब्लेड, पत्ती, वो पान लेना पड़ता था, कभी कैंची हाथ में लेना पड़ता था। लेकिन 20-25 साल अभी हो गए तो गुरु महाराज ने कहा हमें अब उसको छूना भी नहीं, हम पिंची नहीं बनाएंगे अब, क्योंकि उपकरण श्रावक बनाएगा। क्योंकि हम इतना व्रत का पालन करते हैं और एक दिन शस्त्र, वो भी शस्त्र है, हाथ में क्यों लेना और अपने को दोष क्यों लगवाना। तब से हम लोगों ने न आपका ब्लेड पान, हाँ ब्लेड पत्ती लिया, न कैंची लिया। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं हमारे व्रत जितने निर्दोष पड़े इतना काम करना है। तब लगा कि गुरु की करुणा, यानी शिष्यों की व्रतों की निर्दोषता के लिए कहाँ तक सोचे। और एक मैं प्रसंग बताना चाहता हूँ कि 2003 में भारत में जब ये 1,000 रुपये की नोट, पैसा चलन चलने लगा, तो शाम का समय था, भक्ति के बाद एक व्यक्ति आ गया और आचार्य सिंह का, महाराज आचार्य सिंह आज से 1,000 रुपये की नोट शुरू हो गई। तो आचार्य सिंह का 1,000 की नोट अभी तो नहीं थी, तो उन्होंने निकाल के दिखाया। तो जब वो दिखा रहे थे तो एक ब्रह्मचारी हाथ लगाने गया। अच्छा हाथ नहीं लगाना, क्या कह रहा हूँ। आचार्य श्री जब वो नोट को दूर से देख रहे थे श्रावक के हाथ से, तो ये ब्रह्मचारी क्या कर रहा था, उसको छूने की कोशिश किया। तो आचार्य जी हाथ मत लगाना, यानी उस आपके कागज, रिजर्व बैंक का कागज उधर है क्या वो, यानी उसको भी छूने नहीं दिया। इसको कहते आचार्य विद्यासागर जी। परिग्रह तो दूर, उसको छूना भी। इसीलिए मैंने कल बताया था कि स्वामी समर्थबद्ध महाराज भगवान से प्रभावित क्यों हुए। समौशरण मिलने के बाद भी 4 अंगुल ऊपर बैठे थे, नो टच, तब जाकर तो वो भगवान बने हैं। तो ऐसे मोक्ष मार्ग, यानी मोक्ष के साधक भी ऐसे भगवान के दर्शन करते हैं। और इसीलिए अपने को याद रखना है कि हमें भी सम्यक दृष्टि बनना है, क्योंकि
वीतराग भगवान के दर्शन से क्या होता है, निदत्ति नियत कर्म का नाश होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि जिन भी दर्शन से मनुष्य गति और तिर्यंच गति के लिए बताया है कि आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते, और ऐसे प्राप्त करने वाला सम्यक दृष्टि। अब मैं उपसंहार कर रहा हूँ, थोड़ा सा सावधान रह जाना। अब मोक्ष शब्द है। अब मोक्ष प्राप्त करने वाला सम्यक दृष्टि कौन? चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि भी है, पांचवें गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है, और छठे गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है। आप रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ रहे, वहां सम्यक दृष्टि शब्द आया, और समय सार पढ़ रहे, वहां भी सम्यक दृष्टि शब्द आया। तो समय सार पढ़ते समय सम्यक दृष्टि कौन, और रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ते हुए सम्यक दृष्टि कौन? इसको समझ लिया ना, हमारे भाई भाई का दुरावा दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में कई भाई लोग हैं, हमारे दोनों में से अंतर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि स्वाध्याय तो हो रहा है, हमारे गुरु महाराज जी ने बताए थे कि समय सार और मूलाचार मुनि से सुनना चाहिए तो सही अर्थ निकलता है। श्रावक मूलाचार पढ़ेगा तो समय सार पढ़ेगा तो एकांत में एकांतवाद होने की संभावना रह सकती है, और जहाँ एकांत आता है वहाँ आग्रह होता है, वहाँ हटवाद होता है, और संघर्ष होने की संभावना होती है। और जहाँ अनेकांत होता है वहाँ समन्वय होता है, वहाँ वात्सल्य बढ़ता है, और एक दूसरे के प्रति साधर्मी के प्रति वात्सल्य बढ़ के संगठन समाज का बढ़ जाता है। तो समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति वो भी सम्यक दर्शन पढ़ रहा है, रत्नगढ़ श्रावकाचार वाला भी सम्यक दर्शन पढ़ रहा है, तो दोनों, और पंचम गुणस्थ वाला भी सम्यक दृष्टि है, और ऊपर वाले तो है ही। क्योंकि समय के अभाव में इसको पहला जानना है, समय सार का सम्यक दृष्टिकोण 211 और 212 गाथा नंबर समय सार की, गाथा नंबर याद रखेंगे, समय सार की गाथा 211 और 212। इसकी टीका थोड़ा सा पढ़ लेना। इसकी टीका में आचार्य बताते हैं, अत्र तो ग्रंथे, इस ग्रंथ में जब भी हम सम्यक दृष्टि कहेंगे तो पंचम गुणस्थान के ऊपर वाले सम्यक दृष्टि को लेना, बाकी को गौण करना। सुन रहे हैं आप लोग? इतना समझ लिया तो आपका जीवन का कल्याण हो ही गया। अने समय सार का सम्यक दृष्टिकोण, तो आचार्य कहते हैं कि पंचम गुणस्थान तक के सम्यक दृष्टि को गौण करना, और सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान के ऊपरी तन, एक शब्द आया, यानी पंचम गुणस्थान के ऊपर का सम्यक दृष्टि समय सार का सम्यक दृष्टि का पात्र है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो क्या मालूम है, सम्यक दृष्टि का भोग
निर्जरा का कारण बताया समय सार में। तो ये कहेगा अविरत सम्यक दृष्टि भी, मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, और वो भी पंचेंद्रिय भोगों को भोगेगा हे बुद्धि से। कौन सी बुद्धि से? अच्छा, होता है क्या? भोगों को भी भोगेगा, और कैसे भोगेगा? हे बुद्धि से कोई भोगता ही नहीं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं समय सार का सम्यक दृष्टि, जब भी आप समय सार में सम्यक दृष्टि पढ़ेंगे तो आपको पंचम गुणस्थान के ऊपरी तना, ऊपर वालों, बाकी के पंचम वालों तो गौण रखना, और छठे गुणस्थान से समय सार का पात्र सम्यक दृष्टि बताया। तो इसीलिए ऐसे, क्योंकि छठे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि का भोग भी कर्म निर्जरा का कारण है। वो कैसे? नीचे को उस में नहीं लगाना, क्योंकि छठे गुण 16 सब त्याग है। अब उसकी निर्जरा कैसी हो रही है? वो सामायिक में बैठे हैं और कर्म का उदय आया है, तो उस कर्म के उदय को वो समता के साथ भोग रहा है, वो भी कर्म का निर्जरा का कारण बन गया। तो इसके कहते सम्यक दृष्टि का भोग भी किसके लिए कारण है? निर्जरा का कारण है। नीचे के गुणस्थान में मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा। और मुमुक्षु मंडल, मैं कई शब्द पढ़ता हूँ, और लेकिन आचार्य सम्बद्ध महाराज जी ने मुमुक्षु शब्द कब से लगता है? क्योंकि मंडल है तो मुमुक्ष है ही नहीं। क्या कहा? मंडल यानी लोग आ गए, लोगों के साथ मुमुक्षु बन ही नहीं सकता। तो मुमुक्षु कब बनता है? तो अरुणाथ भगवान की स्तुति करते हुए संबंधभद्र आचार्य कहते हैं, लक्ष्मी विभव, वहाँ भूल रहा हूँ, भाव ये है कि जर तृण मी विभवत, यानी आचार्य अरुणाथ भगवान की स्तुति करने के कहते हैं कि जो लक्ष्मी वैभव से संपन्न है, जो षटखंड अधिपति है, चक्रवर्ती, जो कामदेव है, और षटखंड अधिपति होने के कारण पूरी पृथ्वी ही का उसका वो क्या है? मालिक है। ऐसा व्यक्ति कामदेव जब ये सब संपत्ति और सुदर्शन चक्र, चक्रवर्ती भी है, तो वो व्यक्ति जब ये संपत्ति सब उनको क्या लगती है? जीर्ण तृण के समान। क्या शब्द दिया? तृण समान नहीं, जीर्ण तृण के समान मानता है, तब वो मुमुक्षु बनता है। घर में रहकर भाव कर सकता है, लेकिन संबंधभद्र आचार्य कहते हैं कि अरुणाथ भगवान जब गृहस्थ में थे तब उनको मुमुक्षु नहीं कहा। कब कहा मुमुक्षु उनको? जब उन्होंने राज्य का त्याग करके, जब ये संपत्ति जीर्ण तृण के समान समझ लिया, तब आचार्य कहते हैं कि जीर्ण तृण के समान समझ के उन्होंने क्या किया कि राजपाट छोड़ दिया और दिगंबर रूप को प्राप्त किया। तब कहते ये मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु शब्द मंडल वालों को नहीं लगता, कमंडल वालों को लगता। और इसको भी इसीलिए मोक्ष का साधन है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे तीर्थंकरों ने मार्ग भी बताया और
पहुँचने के स्थान जिनके हम अष्टांगिक पर्वों में आराधना कर रहे, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य क्या है? कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। तत्वा सूत्र में 10वें अध्याय में आचार्य कहते हैं कि समस्त कर्मों का क्षय होना ही क्या होना? मोक्ष की प्राप्ति होना। मोक्ष, मोह का पूर्ण क्षय करके अंतिम जिन्होंने 8 कर्मों को क्या किया? क्योंकि 8 कर्म में पहला मोह का क्षय होता है। अंतराय कर्म आदि आता है ना, तो उसमें पहला कौन सा होता है? घाती कर्म, आघाती कर्म में पहला कौन सा होता है? पहला मोह कर्म का होता है, और बाद में 14वें गुणस्थान अंत में जो कर्म बचे थे ऐसे होके 8 घाती और 8 इसे 4 घाती और 4 आघाती कर्म को पूरे कर्म का नाश करके वे सिद्ध बनते हैं। और यही सिद्ध बनने का लक्ष्य बनाना है। क्योंकि समय आपका हो गया है, 9:45 बज गए, 1.25 घंटा आपका हो गया। क्योंकि कल कल अपना चतुर्दशी है, इसलिए आज ही विषय मैंने पूर्ण किया। इसको समझेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा भावना द्रव्य दृष्टि रहे, पर्याय दृष्टि न रहे। क्योंकि शांति सागर महाराज जी जब 1955 में समयसार की वाचना कुंतलगिरी में चल रही थी, तो यात्री बैठे थे, तो यात्री ने पूछा महाराज जी को कि महाराज जी सम्यक दर्शन शब्द बार बार आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो महाराज जी ने कहा द्रव्य दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है और यही सम्यक दर्शन है। हमारे पास पर्याय दृष्टि न रहे, क्योंकि जहाँ पर्याय दृष्टि रहती है वह राग द्वेष होता है। हम भी प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा देखने के महासत्ता एक शब्द आया है कि प्रत्येक, जब भी स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, पशु आ जाए, हम दृष्टि हमारी यही रहेगी कि इसमें भी परमात्मा तत्व है। और ये भाव प्रत्येक व्यक्ति में आ जाए तो राग द्वेष होगा ही नहीं, और राग द्वेष ही संसार का कारण है। और ये छोड़ने के लिए ये अनुष्ठान होता है, ये साधु संगति मिलती है, और इसी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक चकाचौंध से ये और संसार के इस भूल भुलैया में अनंत काल निकल गया है। इस समय मार्ग मिलना चाहिए, लक्ष्य बनना चाहिए, और आप भी उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सिद्ध बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की